एक दिवस विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन। जयनगर के विभिन्न चौक चौराहे पर बरकट्टा विधानसभा युवा नेता उमेश यादव तथा समाज सेवी राजकुमार पासवान जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लोगों के हित की रक्षा के लिए जन समस्याओं के लिए एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन 28 जून 2022 दिन मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय जयनगर कोडरमा में किया जाएगा। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की मुख्य मांगों में जीएम लैंड को भू माफियों से मुक्त कर बोर्ड लगाने एवं पंचायत केयर टेकर बनाना, किसानों को पर्याप्त बीज खाद एवं फलदार वृक्ष उपलब्ध कराना, नियमित बिजली आपूर्ति कराना, केटीपीएस के 25 किलोमीटर तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, पानी टंकी एवं जल मीनार को अविलंबित सुचारू कराना तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही लाभुकों तक पहुंचाना आदि विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय में 28 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके मुख्य वक्ता उमेश यादव, युवा नेता बरकट्टा विधानसभा राजकुमार पासवान, समाज सेवी अरुण यादव इंकट, जिला अध्यक्ष कोडरमा समाज सेवी विनोद यादव, अशोक स्वर्णकार, सरवर खान, कालेश्वर सिंह आदि होंगे। आज के नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए युवा नेता उमेश यादव ने कहा कि चाचा और भतीजा मिलकर क्षेत्र को लूटने का काम किए हैं। केवल अपना पैकेट भरने के लिए सेवा जन समस्याओं के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्षेत्र में लोगों के बीच न रहकर रांची, हजारीबाग जैसे शहरों में रहते हैं और क्षेत्र में केवल पार्टी या त्योहारों के अवसर पर फीता काटने पहुंचते हैं। राजकुमार पासवान ने कहा कि वास्तविकता में हम सबों के वोट को बेचने का काम इन दोनों ने किया है, जिसका सबक क्षेत्र की जनता इन्हें अवश्य सिखाएंगी। मौके पर चौधरी पासवान, त्रिवेदी, पांडे, शिवचरण दास, अशोक दास, भागीरथ दास, महादेव दास आदि कई लोग उपस्थित थे। विस्थापितों के नेता आज बरकट्टा विधानसभा के युवा नेता के नाम से जाना जाने लगे हैं, क्या वजह बना? बिल्कुल, देखिए यह जो आप बोले विस्थापितों का नेता, विस्थापित तो लड़ाई हम लोग लड़े हैं शुरू से विस्थापितों का, इसलिए विस्थापितों का नेता हम लोग को बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बरकट्टा विधानसभा में हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। मैं जब से लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे बरकट्टा विधानसभा में, चाहे बरकट्टा हो, चरकुसा हो। और मैं बता दूं आपको कि जब झारखंड विकास मोर्चा पार्टी थी उसमें मैं बरकट्टा विधानसभा का प्रभारी भी रह चुका हूं और पूरे विधानसभा में मैं लड़ाई को लड़ा हूं और विस्थापितों जो मुझे मजबूत किया है उस मजबूती के लेकर आगे बढ़ने का काम किया हूं और पूरे बरकट्टा विधानसभा में उस लड़ाई को जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आगे बढ़कर और पूरे बरकट्टा विधानसभा में जो चाचा भतीजा की दलाली चल रही है उसको ख़त्म करना मेरा संकल्प। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या वजह बना? जन अधिकार संघर्ष मोर्चा का गठन इसलिए किया चूँकि इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं वो सो गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पार्टी करते हैं। तो जनता की लड़ाई हमें लड़ना था, तो जनता के लिए हमने जन अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाया है और यह मोर्चा के माध्यम से पूरे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में मैं लड़ाई को लड़ रहा हूँ और अधिकार के लिए हम लोग एकजुट हैं। और आप देख रहे होंगे नौजवानों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, इसीलिए यह मोर्चा का गठन हुआ है और यह मोर्चा लंबा चलेगा और चलता रहेगा। और जहाँ भी ज़रूरत पड़े किसी भी नौजवान को तो हम लोग इस मोर्चा के माध्यम से उसके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत आपका है। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ, क्या उद्देश्य है और जयनगर के प्रोग्राम को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जन अधिकार संघर्ष मोर्चा जो है हम अपने बातों में भी यहाँ पर रखें कि लोग चुनाव में मोर्चा बनाते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, नौजवान मोर्चा, किसान मोर्चा, लेकिन चुनाव के बाद जो है कि उन लोगों में कोई मोर्चा काम नहीं करता है और पूरी सिस्टम बढ़ जाती है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार जो है सर के ऊपर है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों जो है खास करके अम्मी यादव जी, यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक जो खामोश बैठे हुए अपने बंद कमरे में, तो ऐसे में जनता की लड़ाई तो हम लोग को लड़नी है क्योंकि बराबर हम लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं। तो इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चा जो है वो बनाया गया है और ये मोर्चा जो है कि जनता की हर लड़ाई को लड़ेगा। जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप
इस संघर्ष मोर्चा में जुड़े हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कहना है? जिस पार्टी का आपने नाम लिए वो भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अरमानों पर सपनों पर चलने का जो वादा किए थे, अभी वह पार्टी की नीति बदल गई है। अभी वह पार्टी है जो पार्टी को गाली देते हैं, उस पार्टी में वही वैसे ही लोगों की का जगह है, और जो मर मिटे समर्पित होके जो निष्ठावान होके जो कार्य किए उनका उस दल में कोई स्थान नहीं है। आप सभी देखे होंगे कि अभी जो वर्तमान समय में इस कोडरमा लोकसभा की जो माननीय सांसद महोदया है, यह कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी एक वादा खिलाफी पार्टी है, मुख में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है, लेकिन आज वही पार्टी भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, और वही कलर जिस भगवा कलर का उन्होंने विरोध करती थी वही सुहाने लगा है। और जो लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए कि मैं भाजपा का खिलाफी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आज वही बैनर तले छुपकर राज्यसभा चुनाव में करोड़ों रुपया लेकर हजारीबाग रांची में आवास खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और खासम खास लोगों को गृह प्रवेश में बुलाया जाता है। आप सभी देखेंगे कि कई अभी चर्चा परिचर्चा में बातें आई कि लॉकडाउन जो महामारी पूरे दुनिया की महामारी जो थी, और उस महामारी के काल में मनीष जायसवाल जी भी हजारीबाग सदर के विधायक हैं, जो सीधे कूद पड़ते थे ऑक्सीजन वगैरह का जो भी खामियां होती थी, कमी होती थी उसको लेकर। लेकिन यहाँ के लोग केवल वादा खिलाफी काम करके अपने जान के केवल चिंता और अपने लोगों की केवल चिंता, और सिर्फ जो चुनाव में सबका साथ स्वयं का विकास, सबका साथ लिए, लेकिन जो नारा है उसमें सबका विकास नहीं, स्वयं का विकास हुआ है। बता दें क्षेत्र का क्या विकास हुआ है, कौन सा एक उदाहरण है जिसको हम विकास के रूप में गिने? केवल अपने विकास के बारे में सोचते हैं। और यह जनाधिकार जो संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया, या जनता का जो अरमान है उसको पूरा करने के लिए उद्देश्य किए, और जो 9 सूत्री मांगे हैं, अभी बिजली का संकट जो है, अभी जो भूमाफियाओं द्वारा गैर मजदूरों को लूटा जा रहा है, गलत रूप से भी सर्वे किया जा रहा है, अभी जलापूर्ति टैंक जो आपके यहाँ से गुजरता है तिलोकरी से बेको तक, मैं सोंधा तक, वो जो बंद पड़ा है, परसावाद में पड़ा है, अभी स्वास्थ्य का भी वही स्थिति है, सड़क का वही स्थिति है। तो इसलिए अभी पेंशन आवास जो भी विधवा लोगों के लिए जो मिलता है, वह भी केवल वादे निकले, राजा तक भी प्यादे निकले। शीर्षक रही बिरसा की पगड़ी, क्या इस दिन के खातिर हमने पाई थी, या झारखंड के अलग को आज़ादी के रूप में? जयनगर से संवाददाता पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट।